सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मैन हालेलुया। मुस्कुरा के जय मसीह बोल सकते हैं, मैन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज 9वां दिन में हमें लेकर आया। मैन कितने लोग एक्साइटेड है, खुश है ना। कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पर लगातार 9 दिन से यहाँ पर मिल रहे हैं ना। 3 साल की सेवकाई में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम लगातार कंटिन्यूसली 1 हफ्ता यहाँ पर मिले होंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस 2026 में परमेश्वर ने हमें पूरा 9 दिन यहाँ पर चलाया। मैं यही चाहता था कि ये चर्च के अंदर लगातार 24 घंटे क्या होता रहे, प्रार्थना रहे। हमेशा यहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को, है ना। अगर आप लोग लेडीज़ लोग तैयार हो जाएंगे तो ज़रूर हो सकता है ना। लेडीज़ लोग आके दोपहर को इधर बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। घर में अगर जगह नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स है ना, घर में बच्चे हैं, है ना, पढ़ने नहीं देते बाइबल, है ना, प्रार्थना करने नहीं देते हैं, तो आप चर्च में आके यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर जब भी आपको रहेगा ज़रूरत तो चाबी के लिए आप मांग सकते हैं। चाबी 2-3 लोगों के घर पे रहता है, आप वहाँ से लेकर चाबी और सिर्फ प्रार्थना करने के लिए इधर आने का, बाकी कोई नहीं, फोन पे लगे नहीं रहने का, है ना। यहाँ पर आकर प्राइवेट नहीं, घर का सारी बातें करने का, तो इधर सिर्फ प्रार्थना के लिए अगर जिसको चाहिए आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लाइट नहीं चालू करने का, सब फैन नहीं चालू करने का, जिधर बैठेंगे उधर ही लाइट चालू करने का, वही फैन चालू करके बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये चर्च आपको इजाज़त देती है, जब भी आपका मन करे आकर यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में बैठिएगा, अपने आप को बढ़ाइएगा। जब आपका काम हो जाता है औरतों का, ज़रूर इधर आइएगा। मांगते हैं तो 2-3 औरतों का और ले लो जो आना चाहते हैं, है ना, प्रार्थना में। हालेलुया, आमीन। कितने लोग आशीषित है? 9 दिन से 8 दिन से लगातार हम आशीषित हुए, आमीन, हालेलुया। मैं तो कंटिन्यूसली बिजी हूँ वचन तैयार करने में, वचन प्रचार करने में। मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है। सुबह उठता हूँ, वचन तैयार करता हूँ, फिर है ना उसमें चले जाता है प्रार्थना में, इधर आता हूँ, फिर घर पे रात के कल तो 12:15 बज गया मेरे को घर पे पहुँचते 12:15 12:30, है ना। तो मैं लेट पहुँचता हूँ, खाना खाते खाते तो 1 बज जाता है, हालेलुया। तो पूरा दिनचर्या मेरा ऐसा जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें व्यस्त रखा, बिजी रखा, हालेलुया। इसीलिए मालूम नहीं पड़ रहा है हमें उपवास का, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करो, अगर आप फ्री रहोगे तो आपको है ना भूख लगेगा। अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो फिर भूख लग जाएगा। तो अपने आप को बिजी रखिएगा, प्रार्थना में बिजी रखिएगा, है ना। कुछ कार्य करते उस कार्य में रहिएगा, हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले आज की शाम। चर्च, आज हम थोड़ा जवानों के विषय में भी थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। बाइबल जवान लोगों के भी विषय में क्या बात करता है, उसके विषय के ऊपर हम थोड़ा से मनन और चिंतन करेंगे, हालेलुया। पिछले 1 हफ्ते में मैंने लगातार यहाँ पर आपको कल भी मैंने बताया था कि हमने परिवार के विषय में सीखा। हमने गॉस्पल मीटिंग, सुसमाचार, उपवास क्या है, उपवास के बारे में भी हमने थोड़ा सा सीखा था, है ना, फैमिली प्रेयर्स। और कल हम लोग ने क्या सीखा, है ना। इससे पहले भी मैंने किसके विषय में बात किया था, परिवर्तन, फैमिली, लीडरशिप मीटिंग, राइट, लीडरशिप मीटिंग। लीडरशिप के ऊपर में भी हमने बात किया था कि एक लीडर्स ने कैसे होना चाहिए, चर्च के एक अगुवे ने कैसा रहना चाहिए, अगुवे, है ना, अगुवा लोग ने कैसे रहना चाहिए, अगुवे लोग ने यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए। और यीशु जिसने लज्जा क्यों, है ना, चिंता नहीं किया, यीशु के जीवन में जैसे लज्जा था, अगुवे को भी वैसे जाना पड़ेगा। आप अगुवे बनना चाहते हैं तो आपको ये फेस करना होगा। यीशु मसीह में आने के बाद आपको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलता है, आप कोई नाम शोहरत नहीं होगा। यीशु में है, आपको लज्जा ही मिलेगा, है ना। अगर आप महानता, अपने बड़ेपन के लिए भाग रहे हो
तो आप कभी भी लीडर्स नहीं बन सकते हैं और कभी भी अगुआ नहीं बन सकते हैं। तो चर्च हम लोग ने एक अच्छे अगुआ बनना चाहिए और हमारे परिवार को यूनिटी में लेकर चलना चाहिए, रिलेशनशिप में। हालेलुया। सभी जन यहाँ पर बिजी है, कोई अपने बच्चे अपने में बिजी है ना। थोड़ा से करण तू बहुत मस्ती करता है इससे, है ना, तू बिगड़ गया बेटा, बहुत बिगड़ गया, है ना। करण को धुलाई करना पड़ेगा, मेरे हाथ में देंगे मारने के लिए, ठीक है, परमिशन मिला है क्योंकि इसको मैंने देखा है बहुत नॉटी हो गया है, बहुत बहुत इससे भी एरोन से भी ज़्यादा मस्ती हो गया, है ना। चलिए हमें चर्च आज हम लोग थोड़ा जवान के ऊपर में सीखेंगे कि बाइबल जवानों की भी विषय में क्या बात करता है। थोड़ा से शब्दों में उसको सुनकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए पिताजी, आज की शाम आपने हमें दिखाया कर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाइबल जवानों के विषय में क्या बताती है वो भी संदेश आप हमें सुनाइएगा। हमारे घर के जो बच्चे जवान हो रहे हैं, टीन एजर्स, और परमेश्वर जो जेनजी कहलाता है परमेश्वर, वो कैसे रहना है बाइबल के सिद्धांत के अनुसार, बाइबल का प्रिंसिपल जवानों के विषय में क्या कहता है। और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है जवानों के ऊपर परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर अपने जीवन में कैसा जिया, आप उनके जीवन के द्वारा आप हमें बताइएगा ताकि हमारे बच्चों को भी हम सिखाने पाए, हमारे बच्चे भी उसी के प्रकार करने पाए। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। चर्च हम यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में जाएंगे। बच्चे सब है ना, डिवाइड हो जाओ, अलग हो जाओ, एक उधर जाओ, एक उधर जाओ, अलग अलग हो जाओ, साथ में नहीं बैठेगा, के बाजू में डिवाइड एंड रूल, ठीक है, क्योंकि एक साथ में रहते हैं ना। कभी कभी यूनिटी अच्छा नहीं, पता है ना, निम्रोद ने यूनिटी किया था, निम्रोद का पता है, उसने भी एकता बनाया था, परमेश्वर ने एकता को क्या कर दिया, क्योंकि कभी कभी कुछ यूनिटी अच्छी नहीं है, तो ये अगर यूनिटी में आ गए तो इधर सब चालू हो जाएगा इन लोगों का, तो हमारा पूरा बेड़ा घर कर देंगे। हालेलुया। ओए शांत, ठीक है, नहीं तो आज बंद करेगा, ठीक है, खाते में। चलिए चर्च यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में जाएंगे और वहां पर हम 18 वचन की ओर देखते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय और 18 वचन की ओर देखते हैं। चर्च पढ़ेंगे हम इसको। यूहन्ना 8 के 18 वचन में क्या लिखा गया है। 17 वचन से मैं पढ़ता हूं। 17 वचन से लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही, क्या लिखा है, तुम्हारे व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। कितने गवाही मिलकर ठीक होती है? 2 जनों की गवाही मिलकर क्या होती है? ठीक होती है। कभी भी गवाही लेना है तो 2 लोगों का, एक नहीं। हालेलुया। 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, बाइबल बोल रहा है। सो ऑलवेज, हमेशा जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो इलाज करने के लिए, 2 डॉक्टर्स को पकड़ो। एक डॉक्टर ने बोल दिया तो सर पर हाथ रखते मत बैठे कि ये डॉक्टर ने बोला कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। दूसरा डॉक्टर का भी राय ले लो जरा से, दूसरा डॉक्टर क्या बोल रहा है। हालेलुया। एक जन ने बोला तू बुरा है, तू पापी है, तू चोर है, दूसरा वाला को सुन लो वो क्या बोल रहा है आपके विषय में। एक जन ने बोल दिया तो रोना बैठ गए। हालेलुया। तो कभी भी 2 जनों की गवाही मिलकर क्या होती है? ठीक होती है। यहाँ पर लिखा है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये यीशु मसीह सब कुछ बोल रहा है। यीशु मसीह बोलता है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। क्या यीशु बोल रहा है? एक मैं अपनी गवाही देता हूँ, एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ, दूसरा पिता मेरी गवाही देता। कौन गवाही देता है दूसरा? हाँ, यीशु मसीह। ये सब कुछ यीशु मसीह बोल रहे हैं और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपनी गवाही खुद देता हूं। एक तो मैं गवाही दे रहा हूं अपने विषय में और दूसरा कौन गवाही दे रहा है मेरे विषय में? यीशु के विषय में दूसरा भी एक गवाही दे रहा है। कौन दे रहा है दूसरा?
वो है पिता। क्या बोलता है? दूसरा जो है वो पिता है, मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। चर्च, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। गॉड इज बेरिंग अ विटनेस। गॉड, परमेश्वर विटनेस दे रहा है, गवाही दे रहा है। परमेश्वर किसके विषय में गवाही दे रहा है? यहाँ पर पिता परमेश्वर, जो बनाने वाला परमेश्वर पिता है, वो पिता किसके विषय में तो गवाही दे रहा है? He is bearing a witness। किसके विटनेस है? किसकी गवाही दे रहा है? अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। किसके विषय में गवाही दे रहा है? पिता किसके विषय में बोल रहा है? बोलो, पिता पुत्र की गवाही दे रहा है। पिता पुत्र की गवाही दे रहा है। बाजुले को बोलो, पिता दे रहा है गवाही। बाजुले को बोलो, पिता गवाही दे रहा है। आपको याद है यीशु मसीह की गवाही एक जगह पर और दिया था। यीशु मसीह की गवाही पिता ने एक बार दिया था, पता है? जब बपतिस्मा लेकर भी आया था, जब बपतिस्मा से बाहर निकला तो ऊपर से एक आवाज आई। ऊपर से क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर पिता, हमने देखा बपतिस्मा में भी कि यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया जा रहा था। हालेलुया। सारे बच्चे शांत हो जाए, सारे माता पिता ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। ठीक है, मेरे सारे रिकॉर्डिंग में बार बार ये सब ही जाता है। सब लोग सुन के बोलेंगे इनके चर्च में क्या होता है, ये बार बार पास्टर बोलते हैं ध्यान दे, ध्यान दे। कितना गंदा जाता है मेरा सब। अगर कोई सुनेगा ना तो बोलेगा बार बार पास्टर बोलते हैं ये सब चीज़ें, मतलब इनके चर्च में सब गड़बड़ी करते हैं, तो वो सब सुनेंगे। प्लीज़ हमारे चर्च का नाम मत खराब करिएगा। हालेलुया, है ना? तो हमारा, क्योंकि हमारा कोई एडिटिंग नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्टली सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। डायरेक्टली जो यहाँ पर चल रहा है वो सब वहाँ पर जा रहा है। तो हम कोई एडिटिंग काट छाट कर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आमेन, है ना? सब अपने बच्चों को जब भी लाते हैं, सब खाना पीना सब एक दे के छोड़ देने का, ठीक है? चलो, चर्च, यहाँ पर पिता पुत्र के विषय में क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। पिता गवाही दे रहा है। और हमने एक जगह एक और देखा था कि यीशु मसीह के विषय में पिता गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है पिता? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। चर्च, परमेश्वर गवाही दे रहा है। आज जो मैं थोड़ा मेन मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर गवाही दे रहा है। हम बाइबल के अंदर देखते हैं, बाइबल के अंदर कई जगह पर परमेश्वर गवाही दे रहा है। हालेलुया। एक जगह पर हमने देखा कि परमेश्वर अय्यूब के विषय में भी गवाही दे रहा था। अय्यूब के विषय में शैतान को क्या बोल रहा है? शैतान को बोल रहा है, शैतान क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा क्या धरती पर? शैतान, मेरा दास अय्यूब को देखा धरती पर? देख वो कितना धर्मी है, देख वो कितना खरा है, देख वो कितना सीधा है ना? देख वो, उसको देखा क्या? तो परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही दे रहा था। परमेश्वर किसके विषय में गवाही दे रहा है? अय्यूब के विषय में गवाही दे रहा है। मैं यहाँ पर आज आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर गवाही देता है, गॉड साक्षी दे रहा है। दूसरा शब्द है गॉड, परमेश्वर साक्षी दे रहा है। वो तो हो गया यीशु के विषय में, वो तो होगा अय्यूब के विषय में। मैं आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग से पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है? आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर आपके विषय में क्या बोल रहा है? क्या साक्षी दे रहा है आपके विषय में? जब वो आपको देख रहा है, आपको और मुझे देख रहा है, जवानों को जो इधर देख रहा है, जो भी जवान है, आपके घर में भी है, खासकर जो जवान है, बच्चे, सबके लिए। जब परमेश्वर जवानों को देखता है या परमेश्वर बूढ़ों को देखता है, जो भी आप लोगों को, तो प्रभु आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है? आपके विषय में क्या गवाही देता है? कभी इसके विषय में सोचा? कभी इसके विषय में आपने, डिड यू आस्क योरसेल्फ व्हाट गॉड इज बेयरिंग अ विटनेस फॉर मी? परमेश्वर मेरे विषय में क्या गवाही दे रहा होगा? प्रभु जब मुझे देखता है तो मेरे विषय में क्या गवाही देता होगा? हालेलुया। कभी इसके विषय में आपने सोचा? जवान लोगों को खासकर मैं पूछना चाहता हूँ, जवान लोग, आपने जरा इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि परमेश्वर जब आपकी जवानी को देख रहा है तो आपकी जवानी को देखकर परमेश्वर क्या गवाही देता होगा? आपके जीवन को देखकर क्या गवाही दे रहा है? आपके कार्यों को देखकर, जो आप कार्य कर रहे हैं,
आपके कार्य को देखकर परमेश्वर क्या गवाही दे रहा होगा? आपका व्यवहार देखकर, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार देखकर परमेश्वर, है ना, जवान लोगों की जो व्यवहार है उस व्यवहार को देखकर क्या गवाही देता होगा? जवानों का व्यवहार, आपके सोच कैसा है, आपकी सोच कैसी चलती है? अगर आपके सोच के विषय में क्या गवाही देता होगा परमेश्वर? आपके विचार के विषय में क्या गवाही देता है? आप जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में क्या कर रहे हो? आपके दफ्तर के विषय में कि दफ्तर में तुम्हारा चाल चलन कैसा है? कुछ जवान लोग जॉब पर जाते हैं, कुछ यहाँ पर बैठे हुए जॉब पर जाते हैं। परमेश्वर जब आपके दफ्तर के बारे में गवाही देना, अगर प्रभु को दफ्तर के विषय में गवाही देना आपके, तो प्रभु क्या गवाही देगा आपके दफ्तर के विषय में कि नौकरी में ये कैसा रहता है? आपके घरेलू में आपका रिश्ता कैसा है? घरेलू रिश्ता कैसा है? घरेलू रिश्ते के बारे में क्या गवाही देता होगा? कभी आपने सोचा इसके ऊपर, मनन किया है क्या? आज उस बात के ऊपर थोड़ा सा हमें देखना है कि यीशु मसीह यहाँ पर गवाही दे रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है। मेरे साथ में एक और वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 5 के 37 वचन को हम पढ़ते हैं वापस से। यूहन्ना 5:37 वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:37 देखिए, यहाँ पर वापस से लिखा है, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। हालेलुया। वापस यहाँ पर आ रहा है कि पिता मेरी गवाही देता है। हालेलुया। एक और मेरे साथ में वचन को खोलेंगे, पहला यूहन्ना 5:7 वचन। 1 जॉन लास्ट में आता है, लास्ट की किताब है। पहला यूहन्ना 5:6 और 7 वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:6 और 7 वचन को हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 336 लिखा है 6वां वचन, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। क्या? यही है वो जो पानी और लहू के साथ आया था। आपके शरीर में पानी है? आपके शरीर में पानी है? कितने लोग के शरीर में पानी है? और लहू, खून है? किसके अंदर? दोनों है। दोनों है? हाथ उठाओ। कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, आपको भाला मारना पड़ेगा। बाइबल यहाँ पर बोलता है यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, यानी पानी और लहू लेकर आया था, यानी उसके बॉडी में पानी भी था, लहू भी था। किसके बारे में बताया जा रहा है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह कंप्लीट शरीर में आया था, कंप्लीट शरीर में आया था। वो हमारे जैसा इंसान बनकर आया था। जैसे इंसानों में पानी होता है, जैसे इंसानों के अंदर लहू होता है, वैसे यीशु के अंदर में भी पानी था, यीशु के अंदर लहू था। इसलिए जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर भाला घुसाया गया तो पानी लास्ट में निकला, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, है ना, जो पानी निकला, क्योंकि उसके बॉडी में से पूरा खून तो बह गया था, सिर्फ पानी बचा था। तो जब भाले मारे तो वो पानी भी निकला। तो यीशु मसीह के अंदर पूरा लाल खून भी निकल गया, वो सफेद पानी भी पूरा निकल गया। तो यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह लहू और पानी के साथ आया था। लिखा है ना, यही तो लिखा है, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है, क्या लिखा है? और जो गवाही दे रहा है वह आत्मा है। क्या है? यीशु के विषय में गवाही कौन दे रहा है? यहाँ पर गवाही देने वाला आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, 3 लोग गवाही दे रहे हैं, आत्मा, पानी और लहू। सारे माता पिता प्लीज बॉटल लेकर आओ आप लोग। चल ठीक है। लीडर्स, एक जन पानी के तरफ बैठो, बैठो।
चलो पानी लो अपने अपने पास। लिखा है जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला तीन है, आत्मा है, पानी है और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। देखिए यीशु मसीह के विषय में गवाही तीन लोग दे रहे हैं, एक तो आत्मा, पानी और लहू। तो गवाही के विषय में मैं ज्यादा बात कर रहा हूं कि यीशु के विषय में गवाही आत्मा भी दे रहा है, पिता भी दे रहा है। हालेलुया। मैं आपके विषय में पूछना चाहता हूं कि आज इस विषय के ऊपर थोड़ा चिंतन करें कि यीशु के विषय में गवाही दे रहा है। जब परमेश्वर मेरे को देख रहा होगा, मेरे कार्यों को देख रहा है, मेरे चाल चलन को जब देखता है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे विचार करता हूँ, मेरा चलन कैसा है, मेरा देखना कैसा है, मेरी नजरिया कैसा है, परमेश्वर मेरे विषय में क्या गवाही देता होगा। दफ्तर में मैं क्या काम करता हूँ, उस दफ्तर में कैसे, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में क्या गवाही देता होगा, माता पिता के साथ में और बच्चों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। जब परमेश्वर माँ बाप को देख रहा है तो माँ बाप के विषय में क्या गवाही दे रहा होगा कि ये माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। या जवान लोगों को जब देख रहा है तो जवान लोग अपने माता पिता के विषय में कैसे क्या गवाही दे रहे हैं ना, आपके जवानी के विषय में क्या गवाही। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ने क्या करना चाहिए, आज हम लोग ने प्रश्न चिन्ह है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके ऊपर हम लोग ने थोड़ा क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना। देखिए है ना, गवाही परमेश्वर ने देता है। कभी कभार है ना हम खुद अपनी गवाही देते हैं। इधर गवाही कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। लेकिन कभी कभी हम अपने विषय में खुद गवाही देते हैं। कभी कभी अपने विषय में खुद, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत समर्पित हूँ, होल हार्टेड हूँ, मैं बहुत समर्पित लाइफ है मेरा। कभी कभी हम खुद, ओ मेरे जैसा तो कोई नहीं है, अच्छा तेरे जैसा कोई नहीं, अच्छा तू इतना समर्पित है। कभी कभी हम अपने लाइफ के विषय में खुद गवाही देते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा है। चर्च कभी कभी खुद हम गवाही देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी आप जब गवाही देते हैं ना, हालेलुया, यहाँ पर आपकी गवाही नहीं, यहाँ पर परमेश्वर ने गवाही देना चाहिए। यू नीड टू आस्क, आपको पूछना है कि परमेश्वर क्या दे रहा है। आपको लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो आपको लग रहा है, परमेश्वर आपके विषय में क्या बता रहा है। आप अपनी गवाही अच्छा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है, वो थोड़ा मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कभी हम अपनी गवाही देते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत समर्पित हूँ। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने गवाही देना चाहिए। अगर प्रभु गवाही नहीं देगा, इफ गॉड इज नॉट बेरिंग अ विटनेस, अगर परमेश्वर आपके विषय में गवाही नहीं देता है तो आप जो भी कर रहे हैं सब फेल है। परमेश्वर ने गवाही देना चाहिए। अगर प्रभु कुछ भी ना बोले तो आप जो भी करते हैं ना सब फेल है। परमेश्वर ने गवाही देना चाहिए आपके विषय। लेकिन कभी कभी हम खुद अपने आपको देखकर खुद गवाही देते हैं। आपकी गवाही नहीं चाहिए, जब किसकी गवाही चाहिए, परमेश्वर की। हालेलुया, बोलो परमेश्वर ने गवाही देना चाहिए। हालेलुया। चर्च, मैंने कुछ लोगों को भी, एक और लोगों को भी देखा है, दो प्रकार के लोगों को देखा है। एक लोग अपनी गवाही बहुत अच्छा देते हैं और एक लोग अपने आप को देखते हैं ना तो कोसते हैं, अपने आप को देखते कोसते हैं, अपने आप के बारे में दोष लगाते हैं, है ना। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सताता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है ना। हमेशा अपने आप को देखकर कोसते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ना बहुत सताता हूँ, कुड़कुड़ करता हूँ, चिड़चिड़ करता हूँ। हालेलुया। मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, अभी जवान हुआ हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे समझ नहीं। खासकर ये जवान लोग बोलते हैं, है ना, मैं तो अभी तो हुआ 10वीं से बाहर निकला, मुझे क्या मालूम दुनियादार में सब कुछ, मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। कभी कभी हम अपने विषय में अच्छी गवाही देते हैं, कभी कभी हम अपने विषय में क्या देते हैं, नेगेटिव गवाही देते हैं।
हालेलुया। चर्च अपने आप को, है ना, डोंट डिस्पाइज योरसेल्फ, अपने आप को, है ना, कोसो मत। जवान लोग अपने लाइफ को देखकर कोसो मत कि मुझे नहीं आता, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे समझ नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने जवानी को कोसो मत, अपने जवानी, अपने विषय में नेगेटिव मत बोलो। हालेलुया। आपके विषय में आप मत गवाही दिए। हालेलुया। अगर आप में से कोई यहाँ पर है जो जवान है, जो भी लोग हैं, अगर आप अपने विषय में खुद गवाही दे रहे हैं, है ना, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं, अपनी गवाही खुद मत दीजिएगा। लेट गॉड आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है वो थोड़ा तय करिएगा। जवान लोग, खासकर मैं जवान से बात करना चाहता हूँ, आज का दिन आपने अपने आप को देखकर ये मत करिए, कोसिए मत। लेट द लॉर्ड टेस्टिफाई अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में क्या करे, गवाही दे। हालेलुया, आमीन। क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में क्या करे, गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाकर बोले जोर से, हालेलुया। So we must never devalue ourselves, we must never despise ourselves। हमें कभी भी अपने आप को तुच्छ ना बोले, है ना, कि, है ना, आज मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो गवाही के विषय में, कि परमेश्वर यीशु की गवाही दे रहा है, परमेश्वर को देने दीजिए। आप जब अपने आप को बोलते हैं तो कुछ लोग अपने आप को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, मैं उनसे आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। डोंट निग्लेक्ट योरसेल्फ, डोंट डिवैल्यू योरसेल्फ, डोंट डिस्पाइज योरसेल्फ। अपने आप को तुच्छ, अपने आप को छोटा, मैं ऐसा हूँ, अच्छा नहीं हूँ, मत दीजिएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को गवाही दे। देखिए बाइबल के अंदर परमेश्वर एक और कुछ लोगों के विषय में गवाही दे रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के विषय में और लोगों के विषय में गवाही दे रहा है। यिर्मयाह की किताब में जाएंगे हम, यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में जाते हैं। देखिए यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में जाते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम यिर्मयाह है। यिर्मयाह है इस व्यक्ति का नाम। पहले अध्याय में जाएंगे और यिर्मयाह अपने विषय में गवाही दे रहा है। देखिए यिर्मयाह अपने आप को क्या बोल रहा है, बोलता है मैं तो लड़का हूं अभी। क्या बोलता है? मैं तो लड़का हूं, मुझे बोलना नहीं आता। अपने आप को डीवैल्यू कर रहा है, अपने आप को छोटा कर रहा है, अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। हालेलुया। चर्च अपने आप को छोटा बना रहा है, अपने आप को छोटा बोल रहा है। देखिए क्या लिखा है वहां पर, छठवां वचन को पढ़ते हैं। छठवां वचन लिखा है, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। हालेलुया। मैं तो अभी यूथ हूं। लड़का का मतलब मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो अभी सिर्फ जवानी को पकड़ा हूं। मैं तो जवान हूं, मात्र 16-17 साल का, मैं जस्ट 16-17 साल का प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का हूं मैं। हालेलुया। अपने विषय में क्या गवाही दे रहा है, वो अपने आप को बोलता है मेरे को बोलना नहीं आता। देखिए अपनी गवाही वो क्या दे रहा है ना। जवान लोग आप अपने आप को कोसो मत कि मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसा हूँ, है ना, मेरा परिवार गरीबी से है, मैं गरीब हूँ, है ना। ये सारी चीज बोलना, अपने आप को अपना गवाही मत दीजिए। लेट देखिए कि परमेश्वर आपके विषय में क्या गवाही दे रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में आप गवाही दे रहा है। ये इसके विषय में क्या बोल रहा है परमेश्वर यिर्मयाह को? एक अध्याय में यिर्मयाह को बोलता है गर्भ में रचने से पहले, हे यिर्मयाह के पास में परमेश्वर का वचन आया। वो जवान व्यक्ति के पास में परमेश्वर का वचन आया। जवान है अभी यिर्मयाह, मात्र 16-17 साल का है, और उसकी जवानी में परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या बात किया परमेश्वर ने जवानी में? परमेश्वर ने कहा गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या किया है? चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। और क्या किया है? मैंने तुझे जातियों का क्या किया है? भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। मैं तुझे
मैंने तेरा गर्भ में, हालेलुया। चर्च, यहाँ पर एक 16-17 साल के लड़के से परमेश्वर बात कर रहा है। क्या परमेश्वर 16-17 साल के लोगों से बात कर सकता है? क्या बात कर सकता है? क्या जवान लोग से बात कर सकता है? हाँ, जवान लोग क्या बोलते हैं? हमारे बीच में एबेनेजर है, रॉली है, ये भी जवान हो रहा है, स्वतंत्र आयु। बात कर सकता है परमेश्वर जवान लोग से? बाइबल के अंदर एक 16-17 साल के लड़कों से परमेश्वर बात कर रहा है। Can God speak? Yes, God can speak to everyone, whether it's a infant child, whether it's a teenagers, whether it's a Gen Z, whether it's a youth, कोई भी होने दे, चाहे वो 16-17 साल हो, 10 साल के बीच में हो, परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर 16-17 साल से लड़के से बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है परमेश्वर उस जवान लड़के से? बोलता है, गर्भ में, माँ के गर्भ में आने से पहले, हे माँ के गर्भ में आने से पहले, हे यिर्मयाह, मैंने तुझे चित्त लगाया, इससे पहले कि तू माँ के गर्भ में आया। हे जवान लड़का, तू माँ के गर्भ में आया ही नहीं था, मैंने तेरे ऊपर ध्यान लगाया और मैंने तुझे अभिषेक कर दिया पहले ही, और मैंने तुझे जातियों का क्या किया? भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तेरे लिए मिनिस्ट्री पहले से प्लानिंग कर दिया, मैंने तेरे लिए मिनिस्ट्री खड़ा कर रखा है। आई हैव अ प्लान फॉर यू यिर्मयाह, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा योजना है। मैंने एक सेवा तेरे लिए खड़ा कर रखा है, एक सेवकाई तेरे लिए रखा है। यिर्मयाह 16-17 साल के लिए परमेश्वर बोलता है, 16-17 साल के लड़का को बोलता है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू, आई हैव अ मिनिस्ट्री फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या कर रखा, जबकि ये 16-17 साल के लड़का को पता ही नहीं है। और परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे ना मिनिस्ट्री दिया, सेवकाई, इससे पहले माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तेरे को सेवा रखा है तेरे लिए। और मैं तुझे जातियों का क्या करूंगा? भविष्यवक्ता। मैं तुझे प्रोफेसी की सेवकाई दे रहा हूं, तुझे मैं सेवकाई दे रहा हूं, तू भविष्यवक्ता होगा और तू सारे दुनिया के अंदर, सारे राष्ट्र, इजराइल के राष्ट्रों के अंदर मेरी प्रोफेसी करेगा, मेरे शब्दों को लेकर जाएगा। चर्च, हालेलुया। एक 16-17 साल के लड़का, और जब परमेश्वर का ये वचन आया, प्रभु ने बोला कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। आई हैव चूजन यू यिर्मयाह, मैंने तुझे चुना है पहले से माँ के गर्भ में से। हालेलुया। देखिए 16-17 साल के, और मैं यहाँ पर जितने भी जवान हैं और जितने लोग भी यहाँ पर है, चाहे आपका उम्र हो गया हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, खासकर जवान लोगों से, जवान लोग है ना, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। यिर्मयाह को भी लग रहा था मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन यिर्मयाह को उसकी जवानी में परमेश्वर ने उससे बात किया कि बोलता, मैंने तेरे लिए मिनिस्ट्री पहले से तैयार कर रखा है। तो यहाँ पर जितने भी जवान है ना, अपने लाइफ को कोसो मत, अपने लाइफ को सीरियसली ले, टेक योर लाइफ सीरियसली। आप गंभीर ले, अपने जीवन को गंभीर ले। हालेलुया। अपने जीवन को है ना निग्लेक्ट मत करें, अपने जीवन को कोसो मत। परमेश्वर हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल दैट गॉड हैज गिवन यू मिनिस्ट्री। ये हो सकता है कि परमेश्वर ने आप जवानी में अभी पहुंचे हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही क्या कर रखा है? मिनिस्ट्री रखा है। हालेलुया। तो जवान है ना, अपने आप को कोसो मत, अपने लाइफ को देखकर कोसो मत, है ना, सीरियसली ले अपने लाइफ को सीरियसली। हो सकता है कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भविष्यवक्ता निकलेंगे। हालेलुया। आप जवान लोगों को मालूम नहीं, शायद रॉली कल को भविष्यवक्ता बन जाए, एबेनेजर बन जाए, मालूम नहीं बाबा, गारंटी नहीं है ना। हमारा एबेनेजर, हेमलता, ये सब जवान में है। हालेलुया। मैं भी हूँ, हालेलुया, तो मैं भी बन सकता हूँ। थोड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा, बट मुझे थोड़ा नहीं चाहिए, 180 डिग्री पूर्णता। हालेलुया, है ना, पूरा। कल हम लोग ने पढ़ा ना, क्या परिवर्तन पूरा, तो मुझे भी पूरा चाहिए, पूरा भविष्यवाणी करने वाला। तो जवान लोग, वो जवान था, उसको पता ही नहीं है कि, है ना,
और जैसे परमेश्वर बोला कि तुझे मैंने चुना है पहले से, तेरे लिए सेवका ही रखा है। तो जवान लोग निराश मत हो, अपने लाइफ को देखकर, है ना, अपने लाइफ को सीरियस ले, गंभीर ले। हो सकता है कि कल के तुम भविष्यवक्ता हो जाए, हो सकता है कल के एक बड़े प्रचारक हो, कल के एक बड़ा इवेंजलिस्ट हो जाए। हालेलुया। पास्टर्स भी बन सकते हैं। मेरे घर का एक तैयार हो रहा है। हालेलुया। बाप रे, उसको देखकर मेरे को इतना ये लगता है, पढ़ते ही नहीं हो, सिर्फ गाना, सिर्फ बाइबल। मैं तो रोता हूँ कभी कभी, सच में मुझे आँख में आंसू आ जाते हैं। देख रहे कि नहीं पता नहीं। सुबह से आया है घर पे, शाम के 6 बजे तक बुक नहीं खोला है। कल एग्जाम है 10वीं का, अभी तक 6 बजे तक बुक ही नहीं खोला बिट्टू। मेरी आँख में आंसू आता है कि परमेश्वर ये क्या करेगा क्या ये। और फिर बाद में रात हो जाएगा, खाना खाने में 1.5 घंटा जाएगा, रात हो गया, पढ़ेगा क्या। तो लेकिन मेरे को लगता है परमेश्वर जो है तूने रखा, उसको चुना है पहले से। उस बच्चे को अगर तूने चुना है तो बाबा अपने राज्य में तो इस्तेमाल कर परमेश्वर। हमको मालूम नहीं है, सो हम अपनी गवाही खुद ना दे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। यिर्मयाह को बोल रहा है कि यिर्मयाह तुझे मैंने क्या करके रखा है, चुनकर रखा है। यिर्मयाह गवाही दे रहा है। हालेलुया। और यिर्मयाह को जब ये मालूम पड़ा कि प्रभु मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है भविष्यवक्ता, तो बोलता है हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो अभी क्या हूँ, बोलना भी नहीं जानता। मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ लड़का हूँ अभी। क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, लड़का हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं तो सिर्फ बालक हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं बालक हूँ। हालेलुया। चर्च अपने आप को, है ना, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उसको आगे पढ़ेंगे। देखिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने आगे क्या बोला, यिर्मयाह को क्या बोला परमेश्वर ने। चलिए मैं पढ़ता हूँ, 6वें वचन से मैं पढ़ता हूँ, पहला अध्याय के। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहे कि मैं लड़का हूँ, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वह कहेगा। हालेलुया। तो बाइबल, है ना, बाइबल बोलता है मत कहे कि तू लड़का है ना। तू अपने विषय में क्या सोच रहा है, तुझे लग रहा है कि मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तू मत कहे कुछ, तू अपनी गवाही मत दे। यिर्मयाह तेरी गवाही मैं देता हूँ। मत कहे कि तू लड़का है, मत कहे कि तू ऐसा है, मत कहे अपने विषय में, अपनी गवाही मत दे खुद। तेरी गवाही मैं देता हूँ कि तू जातियों में भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तो जवान लोग निराश मत हो, अपने लाइफ को ले लो, कल के तुम भविष्यवक्ता बने। क्या बने, प्रभु आपको क्या रखा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुमको छू कर भेजा हो। हालेलुया। बाजू में मालूम पड़ा दूसरा मिनिस्ट्री चालू हो गया इधर। ऐसा तो नहीं ना, कंपटीशन तो नहीं करोगे ना मेरे साथ। बाइबल में हमने पढ़ा था 2 दिन पहले, दास अपने स्वामी से बड़ा, दास स्वामी के बराबर आ गया बस। तो कभी भी दास स्वामी से इतना बड़ा, तो जो लोग करते हैं ना, कल का आया बंदा अपने पास्टर से ऊंचा हो गया कि पास्टर को ही लात मार के चले जाता है, छोड़ देता है, क्योंकि बड़ा हो गया ना वो। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल का वचन याद रहना चाहिए कि दास ने अपने स्वामी के बराबर, कभी भी उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो चर्च, है ना, यहाँ पर गवाही क्या दे रहा है, यिर्मयाह के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है। वो अपने आप को लड़का, अपने आप को छोटा कि मैं क्या हूँ, लेकिन उसकी गवाही परमेश्वर ने उसको बताया कि तू क्या है। ऐसे बाइबल के अंदर मुझे एक और घटना याद आती है, एक और है जो यहेजकेल की किताब में हम जाते हैं। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय में जाते हैं। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय में जाते हैं। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय, और वहां पर हम 13 से लेके 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 14 अध्याय 13 से लेके 16 वचन। 982 पेज नंबर 982, 982 पेज नंबर पे है। यहेजकेल 14 अध्याय 12 से लेके 16 वचन।
देखिए एक और है जिसके विषय में गवाही दे रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है। कौन गवाही दे रहा है? अभी हमने देखा यिर्मयाह की गवाही कौन दिया? परमेश्वर। हे यिर्मयाह, तू लड़का मत कह अपने आप को, यू हैव अ मिनिस्ट्री, मैंने तुझे चुना है, तू भविष्यवक्ता है। प्रभु गवाही दे रहा है। हालेलुया। और यहां पर देखिएगा, यहां पर 13 वचन से पढ़ते हैं, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, क्या बोल रहा है यहेजकेल को परमेश्वर? यहेजकेल को बोल रहा है, हे मनुष्य की संतान, हे यहेजकेल, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए। यहेजकेल को परमेश्वर बोल रहा है, यदि कोई देश के लोग मुझसे विश्वासघात करते हैं और पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं। क्या बोलता है? अगर कोई देश के लोग पापी हो गए हैं और मेरा बलवा कर रहे हैं, मेरा विरोध करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं देश में, तो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा उनके ऊपर, और उनका हाथ बढ़ाकर उनके अन्न दाल को मैं क्या करूंगा? स्टॉप कर दूंगा। उनका जो आधार है ना खाना, वो मैं स्टॉप कर दूंगा, अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। परमेश्वर बोलता है, अगर देश में ऐसे पापी लोग मिले तो मैं उनको नाश कर दूंगा। मैं लिखा है, तब चाहे, लिखा है, देखो इधर इंपॉर्टेंट है, तब चाहे उसमें नूह, क्या, अगर उस देश में, जो देश एकदम पापी हो गया है, और अगर मैं उस देश को नाश करने जाऊं, और अगर उस देश में नूह व्यक्ति, नूह पता है ना, नूह, अगर उस देश में नूह या फिर दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुषों उस देश में, ये तीनों पुरुषों, कौन? नूह, दानियल और अय्यूब, अगर उस देश में, जो देश इतना पापी हो गया है, जो देश मेरा विरोध करता है, विश्वासघाती हो गए मेरे, अगर मैं उनको हाथ बढ़ाकर उनको नाश करूं, और अगर उस देश के अंदर ये 3 व्यक्ति भी अगर मिल गए, कौन 3 व्यक्ति? नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुषों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा, क्या लिखा है? अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्या लिखा है? ये तीनों पुरुष अगर वहां पर मिल गए, अगर ऐसा व्यक्ति अगर अय्यूब के जैसा मिल गया, नूह के जैसा मिल गया, अगर दानियल के जैसा मिल गया उस देश में, अगर इन लोगों के जैसा कोई मिल गया, तो वो लोग अपने धर्म के द्वारा अपने प्राण को क्या करेंगे? बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की क्या है? वाणी है। देखिए चर्च, जवान, खासकर मैं जवान लोग से बात करना चाहता हूँ, अपनी गवाही खुद मत दीजिए, मैं ऐसा हूं मत दीजिए। लॉर्ड, लेट द लॉर्ड स्पीक्स अबाउट यू, लेट द लॉर्ड बेयर अ विटनेस अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में साक्षी दे। प्रभु ने यिर्मयाह की गवाही दे रहा है, और यहाँ पर अब किसकी गवाही दे रहा है? परमेश्वर यहाँ पर 3 लोगों की गवाही दे रहा है। कौन 3 लोग हैं? परमेश्वर यहाँ पर गवाही दे रहा है नूह की, और परमेश्वर यहाँ पर क्या गवाही? यहेजकेल को बोल रहा है। यहेजकेल को गवाही दे रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? यहेजकेल को, यहेजकेल को नूह के बारे में, यहेजकेल को दानियल के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है, यहेजकेल को परमेश्वर अय्यूब के बारे में बोल रहा है। हे यहेजकेल, मैं गवाही दे रहा हूँ, सुन। यहेजकेल गवाही सुन, नूह की गवाही मैं दे रहा हूँ, देख दानियल की, देख अय्यूब की गवाही। क्या दे रहा है? परमेश्वर बोलता है इन तीनों का जिक्र कर रहा है, प्रभु इन तीनों की गवाही दे रहा है। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर बोलता है कि अगर ये 3 व्यक्ति इधर मिल गए, अगर ऐसे व्यक्ति मिल गए, तो मैं देश को तो नाश करूंगा, लेकिन ये 3 व्यक्ति को मैं बचा लूंगा। ये 3 व्यक्तियों को मैं क्या करूंगा? अगर इसके जैसे व्यक्ति मिल गए तो मैं इन तीनों को उस देश में बचा दूंगा। हालेलुया। लेकिन इनके बच्चों को नहीं बचाऊंगा मैं, इनके बच्चे, नॉट सन एंड डॉटर, इनके बच्चों को नहीं बचाऊंगा। हालेलुया। लिखा है 6वें वचन में, क्या लिखा है 6वें वचन में? देखिए पढ़ते हैं 14 अध्याय के 6वां वचन में, 16वें वचन में। क्या लिखा है 16वें वचन में? तो चाहे
उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। है ना, पहला लाइन का पढ़े हमने 16वें के, चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा का यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्र को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। ये तीनों ही बचेंगे। परमेश्वर बोलता है इनके बच्चे नहीं बचेंगे। देखिए, है ना, कभी कभी ना परमेश्वर कभी कभी बच्चों को बचाता है, कभी कभी ना बच्चों को बचाता है। माँ बाप के आशीष कभी कभी बच्चों पर जाती है, माँ बाप का आशीष कभी कभी बच्चों पर आती है, और माँ बाप के आशीष की वजह से बच्चे बचाए जाते हैं। गॉड समटाइम्स ब्लेसेस योर सन्स एंड डॉटर्स। परमेश्वर कभी कभी आपके बच्चों को भी बचा लेता है, क्योंकि आपके वजह से। और हमने बाइबल के अंदर देखा भी ऐसा, बाइबल के अंदर हमने देखा है कि लूत के विषय में, लूत अब्राहम का जो भतीजा था, लूत सदोम और अमोरा में रहता था। सदोम और अमोरा पे परमेश्वर ने आग बरसाया, आग। और जब आग आया तो परमेश्वर ने किसको बचाया? लूत को क्या किया? बाहर निकाला। लूत को, सिर्फ लूत को नहीं, लूत के वजह से उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उसको भी परमेश्वर क्या किया? बाहर निकाला। परमेश्वर ने लूत के साथ में उसके बच्चों को भी बाहर निकाला, उनकी लड़की है ना, उसकी पत्नी, उसको बाहर निकाला। तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर लूत को और उसकी पत्नी को भी, बच्चों को भी क्या क्या बचाया। बट कुछ जगह पर ऐसे भी है कि परमेश्वर नहीं बचाएगा। क्यों परमेश्वर नहीं बचाएगा? कई जगह पर हम देखते हैं कि माँ बाप पर आशीष है लेकिन बच्चों को नहीं। क्यों नहीं बच्चों को बचा रहा है? बिकॉज इसलिए नहीं बचा रहा है क्योंकि बच्चे होल हार्टेड नहीं है, बच्चे लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, बच्चे जवान समर्पित नहीं है। कई ऐसे परिवार में मैंने देखा है कि माँ बाप यीशु में है, बच्चे नहीं है। दे आर नॉट द होल हार्टेड, वे समर्पित नहीं है ना। इधर इसके लिए परमेश्वर इधर 3 के विषय में बता रहा है। इस यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर स्थिति है कि मैं इन तीनों को ही बचाऊंगा। मैं इस देश के अंदर इन तीनों को बचाऊंगा लेकिन इनके बच्चों को नहीं बचाऊंगा। क्यों परमेश्वर? क्योंकि ये इनके धर्म के वजह से, इनके धर्म के वजह से मैं क्या करूंगा? इनको बचाऊंगा। हालेलुया! क्या गवाही दे रहा है परमेश्वर? इनके धर्म के द्वारा, ये अपने धर्म के द्वारा ये प्राण को क्या करेंगे? बचाएंगे। चर्च देखिए क्या गवाही दे रहा है। जवान सुनो, इधर जवानी के बात कर रहा हूँ, अभी मैं इधर आ रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। ऊपर अभी अंदर जाऊंगा मैं, देखेंगे। चर्च यहाँ पर परमेश्वर गवाही दे रहा है 3 लोगों का। क्या गवाही दे रहा है? इनकी गवाही दे रहा है कि ये धर्मी लोग हैं। दे आर वेरी राइचियस, बिकॉज ऑफ देयर राइचियस आई विल सेव देम। उनकी धार्मिकता की वजह से, क्योंकि उनके धर्म के द्वारा मैं इन तीनों को क्या करूंगा? बचा लूंगा। बाकी लोग जो धर्मी नहीं है, बाकी लोग धर्मी नहीं, लेकिन ये तीनों धर्मी है। क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर बोलता है इनकी गवाही दे रहा है ये धर्मी लोग हैं। हालेलुया! कौन धर्मी है? नूह। कौन धर्मी है? अय्यूब। और कौन धर्मी है? किसको बोल रहा है परमेश्वर? यजेकिएल को दे रहा है 3 लोगों की गवाही। यजेकिएल को बोल रहा है, यजेकिएल देख ये 3 लोगों की गवाही। हालेलुया! चर्च पता आपको 3 लोगों की गवाही क्या है? यजेकिएल को परमेश्वर ने क्या बोला? यजेकिएल सुन, है ना। यजेकिएल, पता है यजेकिएल यीशु मसीह के जन्म से 550 साल पहले, लगभग 550 साल पहले यजेकिएल था। और यजेकिएल को किसकी गवाही दे रहा है परमेश्वर? यजेकिएल को गवाही दे रहा है नूह के विषय में। पता है नूह, यजेकिएल अभी है, नूह कब का है? नूह 1500 साल पहले। यजेकिएल तो अभी है, यजेकिएल से 1500 साल पहले की गवाही दे रहा है परमेश्वर नूह के बारे में। क्या परमेश्वर है? चर्च सुन रहे हैं?
यहेजकेल तो अभी के टाइम में है, लेकिन यहेजकेल अभी के टाइम में है और यहेजकेल को परमेश्वर गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? यहेजकेल को नूह की उत्पत्ति की किताब में नूह मिलता है। यहेजकेल से 1500 साल पहले की गवाही नूह के बारे में लगभग 1500 हो चुका है। 1500 साल यहेजकेल 1500 साल बाद आया, नूह के 1500 साल बाद यहेजकेल आया। अब परमेश्वर क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर बोलता है उसके जैसा धर्मी नहीं था ये यहेजकेल, उसके जैसा कोई धर्मी नहीं था यहेजकेल। हालेलुया। और सुन हे यहेजकेल, सुन, एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है बाइबल के अंदर जो धर्मी। कौन? अय्यूब। अय्यूब, ये यहेजकेल अय्यूब। पता अय्यूब भी कितना साल पहले था? अय्यूब भी लगभग यहेजकेल से लगभग 1500 साल पहले वो भी था। 1500 साल पहले की व्यक्तियों की गवाही परमेश्वर अभी दे रहा है यहेजकेल को, ऐसे लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। जवान लोग सुनेंगे अभी, यहाँ पर ध्यान दें। परमेश्वर गवाही किसकी दे रहा है? नूह का। यहेजकेल नूह, यहेजकेल देख देख देख, अय्यूब अय्यूब, नूह अय्यूब, इनकी गवाही सुन। लेकिन एक और है व्यक्ति, हे यहेजकेल, एक और है व्यक्ति, उसकी भी मैं तुझे गवाही दे रहा हूं, वो भी धर्मी है। और वो एक और व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति कौन है? हालेलुया। यहेजकेल, अभी मैं एक और व्यक्ति की गवाही देने जा रहा हूं। यहेजकेल, अभी तो तेरे को 1500 साल पहले की व्यक्तियों की गवाही दिया। 1500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था। 1500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था नूह और अय्यूब। लेकिन हे यहेजकेल, अभी सुन, मैं एक और व्यक्ति की तेरे को गवाही देने जा रहा हूं। मैं एक और व्यक्ति की गवाही सुन यहेजकेल। हालेलुया। जवान ध्यान से सुनना। और वो एक व्यक्ति 1500 साल पहले का नहीं है, वो एक व्यक्ति 1500 साल पहले का व्यक्ति नहीं है। हे यहेजकेल, वो एक व्यक्ति तेरे टाइम का है। हे यहेजकेल, यहेजकेल, तू जिस समय में है, तू जिस समय में वर्तमान काल में तू जो है, तेरे समय का एक व्यक्ति है मैं, और मैं उसकी गवाही देता हूं तेरे को। तेरे समय का, नॉट 1500 साल पहले। 1500 साल पहले नूह था, अय्यूब था, लेकिन 1500 साल के बाद में एक और व्यक्ति भी है और वो तेरे समय में है। यहेजकेल बहुत चौंका हो गया। यहेजकेल बोलता है मेरे समय में ऐसा कौन व्यक्ति है? और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है, प्रभु उसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तेरे समय में, तू अभी जो बेबीलोन के अंदर है यहेजकेल, और उसी बेबीलोन के अंदर एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? दानियल। क्या नाम है? दानियल। हालेलुया। दानियल है यहेजकेल, और वो 1500 साल पहले का व्यक्ति नहीं, नूह नहीं। नूह तो धर्मी था, अय्यूब धर्मी था, लेकिन अब भी एक व्यक्ति है प्रेजेंट में, और अभी भी एक व्यक्ति है जो धर्मी है। यहेजकेल तेरे समय में। चर्च सुन रहे हैं यहाँ पर? बोले हालेलुया। है ना? थोड़ा सा दरवाजा बंद कर बेटा, थोड़ा सा दरवाजा बंद कर ना। ठीक है, चलो वो एली जा रहा है। ठीक है। चर्च जवान ध्यान से सुनना, और जो भी माता पिता जो भी लोग है ना, बाकी जवान लोगों का एग्जाम चल रहा है ना, गॉड यहाँ से स्पर्श करेगा। मेरी इच्छा थी कि जनवरी से यूथ मीटिंग चालू करने का था, तो मैं ऑलरेडी अपने जो विजन और दर्शन है उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, है ना। तो हम कंटिन्यूसली देखेंगे, हम फैमिलीज मीटिंग्स देखेंगे, हम लीडरशिप मीटिंग देखेंगे। अब ये चलता रहेगा पूरा साल। मैं सारे डॉक्ट्रिन्स लेकर आऊँगा आपके बीच में। 3.5 साल स्टॉप था मैं, लेकिन हम चालू करेंगे यूथ मीटिंग्स वगैरह। चर्च यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को बोलता है, यहेजकेल, उस देश के अंदर अगर 3 व्यक्ति भी अगर मिल गए, अय्यूब, नूह और दानियल जैसे लोग, तो मैं बचा लूंगा। मैं यहेजकेल, वो 2 व्यक्ति तो 1500 साल पहले के धर्मी है, लेकिन तेरे समय में एक और व्यक्ति है, और वो भी क्या है? धर्मी है। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? दानियल। क्या नाम है? दानियल। जो भी यहाँ पर बच्चे सुनो,
तो दानियल, यजेकेल, पता है दानियल की उम्र कितनी थी? दानियल मात्र 16-17 साल का लड़का था तभी। और यजेकेल के समय में यजेकेल की उम्र लगभग 30 साल की उम्र होगी जब वो मिनिस्ट्री में आया। 30 साल की उम्र में यजेकेल की मिनिस्ट्री की से पहले लगभग 30 साल की शुरू हुई थी। और यजेकेल से छोटा है, ही इज यंगर देन एजेकेल। एजेकेल से छोटा है दानियल, बड़ा नहीं है। यजेकेल उम्र में बड़ा है और दानियल छोटा है, जवान है, और वो जवान की गवाही दे रहा है। परमेश्वर गवाही दे रहा है जवान के विषय में। किसकी गवाही दे रहा है? परमेश्वर यहाँ पर एक जवान व्यक्ति के विषय में गवाही दे रहा है कि और सुन, वो जवान है, 16 और 17 साल का यजेकेल, और वो व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया! क्या गवाही है ना? क्या गवाही दे रहा है परमेश्वर? यिर्मयाह को क्या गवाही दिया परमेश्वर ने कि यिर्मयाह मत कहे कि तू लड़का है, तू अपना बारे में खुद मत गवाही दे, तेरी गवाही मैं देता हूं कि तू कौन है। हे यिर्मयाह, तू 16-17 साल का लड़का है, मुझे भी पता है, लेकिन अपनी गवाही खुद मत दे, मैं तेरी गवाही देता हूं कि तू जातियों का क्या है? भविष्यवक्ता है। आई हैव चूजन यू। जितने भी जवान लोग हैं अपने बारे में खुद मत गवाही दो। लेट द लॉर्ड बेयर अ विटनेस फॉर यू। गॉड तुम्हारे विषय में गवाही दे, और तुम माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने तुमको चुन लिया होगा शायद। सो अपने लाइफ को सीरियसली ले, अपने लाइफ को कोसो मत, माँ बाप को कोसो मत। कुछ लोग बोलते हैं मेरा नाम खराब कर दिया, मैं इस घर में पैदा होके ये हो गया, क्या क्या आरोप लगाते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। हालेलुया! इस घर में पैदा होके मेरे माँ बाप लोग ने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया। मत आरोप लगाओ। आपके माँ बाप के गर्भ में माँ के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने तुमको क्या कर लिया होगा? चुन लिया होगा। और परमेश्वर आपके विषय में गवाही दे रहा है कि तू जातियों का भविष्यवक्ता है। और प्रभु यहाँ पर गवाही दे रहा है दानियल 16-17 साल के लड़के के विषय में गवाही दे रहा है कि दानियल, यजेकेल सुन, यजेकेल, और अभी के टाइम का है, वो तेरे समय का एक 16 से 17 साल का लड़का है, और उसकी गवाही मैं देता हूँ। वो दानियल बेबीलोन के अंदर धर्मी है। वो यजेकेल, पता है परमेश्वर डरा भी नहीं। सुनो ध्यान से, परमेश्वर डरा नहीं ये शब्द बोलने के लिए कि यजेकेल तेरे समय में एक व्यक्ति है धर्मी। यजेकेल, परमेश्वर डरा नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डरा नहीं? परमेश्वर डरा नहीं ये शब्द बोलने के लिए कि सुन, है एक व्यक्ति अभी के टाइम में। क्यों? परमेश्वर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि प्रभु को कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, दानियल के ऊपर भरोसा था। प्रभु जानता था कि यजेकेल को मैं बोल रहा हूं कि एक धर्मी है दानियल अभी के टाइम में। और प्रभु जानता था, प्रभु को मालूम था अगर ये यजेकेल जाकर अगर दानियल को बोल दे कि दानियल सुन, प्रभु का मैंने वाणी सुना हूँ, सुन दानियल, मैंने प्रभु का वाणी सुना हूँ, और प्रभु ने मेरे को 3 लोगों का नाम बताया धर्मी में। सुन दानियल। सोचो अगर यजेकेल जाता दानियल को 16-17 साल के लड़के के पास जाता और बोलता दानियल सुन, आज रात को प्रभु ने मेरे से बात किया और रात में परमेश्वर ने मुझे 3 लोगों का नाम दिया। सुनेगा ये लड़का, सुनेगा जवान, सुन, परमेश्वर ने मेरे को नूह बोला कि धर्मी। सुन दानियल, परमेश्वर ने मुझे एक और व्यक्ति का नाम दिया अय्यूब, धर्मी। और तीसरा नाम सुनेगा दानियल, सुन, वो तीसरा नाम तेरा है, प्रभु ने तेरा नाम दिया, तू धर्मी बोला, परमेश्वर ने तेरे को धर्मी बोला। और दानियल जब सुना रहेगा, क्या हुआ रहेगा उसको? जब दानियल सुना रहेगा तो क्या हुआ रहेगा? प्रभु मेरे बारे में गवाही दिया। 16-17 साल का लड़का बोलता है प्रभु मेरे बारे में गवाही दिया, मैं धर्मी हूँ, वाह मैं धर्मी हूँ, मेरे विषय में गवाही दिया। क्या फूल गया रहेगा ना? क्या फूला रहेगा ना? अगर प्रभु इन लोगों के बच्चे के बारे में गवाही दे, एबेनेजर के बारे में, है ना, इमानुएल के बारे में, हेमलता और जो भी है, अगर आपके विषय में बोले कि तू धर्मी है, अगर मेरे को आज रात बोले कि हेमलता धर्मी है,
है ना, हेमलता अपना एबेनेजर धर्मी है, ये ऐसा है वैसा है ना, अच्छा अच्छे। और मैं आपके बारे में आकर बोलूं कि एबेनेजर आज रात को मैंने सुना कि प्रभु तेरे बारे में बोल रहा है कि तू भविष्यवक्ता बनेगा। एबेनेजर कल से कैसा आएगा? पास्टर बाजू आप बैठो, अब बैठो, प्रभु ने आपसे बात किया ना, मैं भविष्यवक्ता। कल को कॉलर वाला शर्ट पहन के आएगा, अभी कॉलर वाला रोज टी शर्ट मार के आता है, कॉलर ऐसा टाइट करेगा, आई एम द प्रॉफिट, आई एम द प्रॉफिट, ले लो अभी से साइन, अगले बार टाइम नहीं मिलेगा। वो प्रॉफिट अर्पण जब आए थे मॉर्निंग स्टार में, कैसे टूट पड़े थे लोग, बाप रे। वो दिन मेरे को ऐसा लग रहा था यीशु का टाइम आ गया पूरा, कैसे यीशु के ऊपर भी टूट पड़ते हैं। तो ऐसा ये भी बोलेगा, है प्रॉफिट हूँ मैं, क्या गर्व अहंकार हो जाएगा, है ना। प्रभु लेकिन दानियल गर्वी नहीं हुआ। प्रभु जानता था मैं बिंदास हूँ। अगर यजेकेल को मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भरोसा है, यजेकेल अगर जाके भी बोलेगा ना दानियल को, मुझे भरोसा है। इसीलिए प्रभु डरा नहीं बताने के लिए, प्रभु डरा नहीं कि मैं यजेकेल को बता दूंगा ना, तो यजेकेल अगर उधर जाकर भी बोलेगा ना, तो दानियल पफ्ड अप नहीं होगा, दानियल गर्वी नहीं होगा, दानियल फूलेगा नहीं, है ना। वो जवान व्यक्ति फूलेगा नहीं, गर्व नहीं होगा। परमेश्वर जानता था कि अगर यजेकेल उसको बता भी देना, तो दानियल के अंदर एक क्वालिटी है कि 16-17 से साल का लड़का गर्वी नहीं होगा, घमंडी रहेगा, he will not puffed up। हालेलुया। जवान है ना, थोड़ा इधर सीखिए, ये दानियल से सीखिएगा, दानियल जैसा व्यक्ति से सीखेगा। परमेश्वर इसके विषय में कॉन्फिडेंस था, God was confident about the Daniel that he will not going to be puffed up। परमेश्वर कॉन्फिडेंस था, उसको पूरा यकीन था कि दानियल को अगर मालूम भी पड़ जाए कि मैंने उसके विषय में ऐसा बोला है, तो दानियल फिर भी गर्वी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। आज इसीलिए तो परमेश्वर उसके विषय में गवाही दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि वो गर्वी नहीं होगा, इसीलिए तो उसके विषय में गवाही दे रहा है कि वो धर्मी है। वो चर्च जवान, परमेश्वर आपके विषय में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये मेरे जवान लोग, ये पफ्ड अप नहीं होगा। लेकिन आजकल के जवान लोग है ना, इतना गर्व हो जाता है, जरा से लोग क्या बोल दिया, पास्टर ने प्रोफेसी क्या कर दिया, इतने जल्दी गर्वी हो जाते हैं। जवान, आपको दानियल जैसे 16-17 साल के लड़का से मुझे सीखना है कि दानियल के विषय में प्रभु क्या गवाही दे रहा है। क्यों इतनी अच्छी गवाही दिया? क्योंकि उसके अंदर गर्व नहीं पाया गया। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ और मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे चर्च में भी कुछ ऐसे लोग तैयार हो दानियल के जैसे। हालेलुया। जवान लोगों का आमेन नहीं आया, सब जवान है, बोलो मैं भी जवान हूँ। जब भी हम लोग बोलते हैं ना बूढ़े, तो कुछ लोग बोलते हैं पास्टर बूढ़ा नहीं हूँ मैं, जवान हूँ मैं। तो सारे जवान बोले हालेलुया। आज का मैसेज सब जवान लोगों के, बोलो मैं जवान हूँ, है ना। तो सब जवान नहीं है, सब जवान है। अभी तो तुम्हारा मिनिस्ट्री शुरू हुआ है। अभी go and preach the gospel, that was the message, that was the prophetic word which was given to Sadhu Sundar Selvaraj for this 2026। परमेश्वर ने साधु सुंदर सेल्वराज को क्या बोला? Go and preach the gospel, tell the people to preach the gospel। लोगों को जाकर बोलो कि जाओ सुसमाचार को क्या करे, प्रचार करे। तो अभी आपकी सेवकाई की शुरू हो रही है। हालेलुया। जवान, आई विश, मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में भी ऐसे लोग हो, ऐसे लोग तैयार हो जिसके विषय में परमेश्वर क्या करे, गवाही दे इन लोगों के विषय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे आपके विषय में कि ये धर्मी है, ये इसके विषय में कॉन्फिडेंट हूं मैं, मुझे कॉन्फिडेंट है, ये गर्व नहीं होगा, फूलेगा नहीं, ये फूलेगा नहीं। ऐसी गवाही होना चाहिए। क्या हो सकता है? प्रभु आपके विषय में गवाही दे सकता है। क्या प्रभु आपके विषय में दे सकता है जवान? हालेलुया। हो सकता है कि हाँ ये धर्मी है,
ये इसके जैसा नहीं है। हालेलुया। क्या हो सकता है आपके विषय में गवाही दे परमेश्वर? हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या परमेश्वर आज आपको देखकर बोल सकता है कि हाँ मैंने तुझे चुना है, हाँ मैंने तुझे जातियों में से निकाला है, हाँ तू धर्मी है, जैसा अय्यूब है ना, नूह जैसे दानियल है ना? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है बीबी? क्या हो सकता है? क्या आप चुने हुए हैं? आपको बोल सकता है? आवाज नहीं आ रहा? हाँ आवाज कुणाचा? आजकल यही तो आ रहा है। आजकल जिधर भी रोड जाओ, रोड पे जाओ, आवाज कुणाचा। है ना, यही आ रहा है आजकल। बाप रे, इतनी महिलाएं लोग खड़ी हो गई इलेक्शन के अंदर, सब नए नए चेहरा दिख रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को हाथ जोड़ के बोल रही है आओ आओ। सबके देखा गाड़ी पे नमस्कार कर रही है। कितनी सारी, कभी देखे थे चेहरे? आप धारावी में रहते, मैं तो खुला में रहता हूँ। इतनी नई नई कभी देखी औरतों को? पुरुषों को देखे रहेंगे बाबा, ये नई नई औरतें कहाँ से आ गई? क्योंकि इस बार सारे वोटिंग औरतों को ही दे दिया वो पूरा इलेक्शन में। सब सरकार बड़ी चालाक है, लाड़की बहन योजनाओं को लाड़की बहन इलेक्शन में बदल दिया। मामा तुम लोग के ऊपर फिदा है ना? हमारा कौन? एकनाथ शिंदे मामा है ना? चलिए, आया कि नहीं पैसा? आया? हालेलुया। मेरी माँ भी बोलती है KYC भर रहे बेटा, KYC भर 31 दिसंबर लास्ट है, 31 दिसंबर। माँ पति नहीं है, पापा डेथ हो गया, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बालवाड़ी में देना पड़ेगा। अभी जाके 31 को मैंने वो महिला जो होता है ना, क्या वहाँ पर जाकर वो सर्टिफिकेट दिया। हालेलुया। चलिए, दैट इज जोक अबाउट चर्च। यहाँ पर परमेश्वर गवाही दे रहा है। येज़ेकेल, ये 3 लोग क्या गवाही दे रहा है दानियल के विषय में? प्रभु बोलता है दानियल धर्मी है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसी गवाही हमारे चर्च से भी निकाले। प्रभु जब आपके विषय में गवाही दे तो कॉन्फिडेंट हो कि ये व्यक्ति पफ्ड अप नहीं होगा, ये जवान। हालेलुया। सारे जवान है ना? हालेलुया। क्या हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं है, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ यिर्मयाह को चुनेगा, 16-17 साल के लड़का को, क्योंकि उसकी भी उम्र मात्र 16-17 साल का था। तो प्रभु किसको भी यूज कर सकता है। ही कैन स्पीक टू एवरी यूथ। अगर उनसे बात कर सकता है तो वो आपसे भी बात कर सकता है। अगर प्रभु उसको चुना है तो गॉड आपको भी चुन सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु दानियल को गवाही दे रहा है तो आपके विषय में भी गवाही दे सकता है। हालेलुया। इफ द गॉड कैन चूज 17 ईयर जोसेफ, अगर परमेश्वर यूसुफ को चुन सकता है तो परमेश्वर आपको भी चुन सकता है जवान। हालेलुया। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता। चलिए यहाँ पर एक वचन को देखते हैं। जवान, परमेश्वर आपको आज चुन सकता है और प्रभु भी आपके विषय में गवाही देना चाहता है। आपके भी विषय में गवाही देना चाहता है, जैसे दानियल, यूसुफ, नूह, यिर्मयाह के विषय में, वैसे प्रभु आपके भी विषय में गवाही देना चाहता है, आपको भी यूज करना चाहता है। इनफैक्ट परमेश्वर की तो आंखें लगी है जवानों के ऊपर। इनफैक्ट परमेश्वर की आंखें लगी है जवानों के ऊपर। दूसरा इतिहास की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 16वें अध्याय 9वां वचन में जाते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 16वें अध्याय 9वां वचन। दूसरा इतिहास 16वें अध्याय 9वां वचन। दूसरा इतिहास 16वें अध्याय 9वां वचन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। चर्च, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं है। परमेश्वर सब किसी को यूज करना चाहता है। सिर्फ उनके विषय में गवाही नहीं देना चाहता, वो आपके भी विषय में गवाही देना चाहता है, आपके भी विषय में बोलना चाहता है। उसकी तो आंखें लगी है। हालेलुया। उसकी तो आंखें लगी है। हालेलुया। प्रभु कहना चाहता है कि हाँ, ये इसके विषय में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हालेलुया। इसको मैंने चुना हूँ। इनफैक्ट परमेश्वर की आंखें लगी है। देखिए क्या लिखा है। देख, यहोवा की दृष्टि
सारी पृथ्वी पर, क्या बोलता है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। चर्च, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं है। परमेश्वर सभी जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, बट एक ऐसा जवान को वो देख रहा है, एक ऐसा जवान जो जवान अपने हृदय को परमेश्वर को दिया हो। हालेलुया, जिसने अपने हृदय को दे दिया हो परमेश्वर को। हालेलुया, जिसका हृदय परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहता है, हर जवान को, लेकिन परमेश्वर उन जवान को इस्तेमाल करना चाहता है जिन लोगों का हार्ट परमेश्वर के लिए है। इसीलिए तो यहां पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। क्या लिखा है? यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है। क्यों फिर रही है? आज भी फिर रही है कि नहीं? क्या बोलते हैं, आज भी फिर रही है कि नहीं है परमेश्वर की आंखें? हाँ या ना? हाँ, जोर से बोले, जवान बोले। जवान लोग का नहीं है, बुढ़े लोग का है। जवान लोग बोले हाँ या ना? नहीं नहीं, अभी भी नहीं आया। जवान लोग से बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? थोड़ा आया ना? जवान लोग है ना, तुम लोग ही मेरे को बोलते ना पास्टर, बुढ़ा नहीं मैं जवान हूँ मैं। तुम लोग अभी तुमको खेती में काम करवाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं तुम लोगों को। एलिशा की तरह 12 जोड़ी बैल आगे। आमोस सिंह, पता है आमोस सिंह? मध्य प्रदेश के आमोस सिंह, प्रॉफिट आमोस सिंह। उधर अगर बाइबल ट्रेनिंग लेने जाओगे ना तो आपको खेती में पहले काम करवाएंगे। आपको अगर मौका मिले आमोस सिंह के पास में जुड़ने के लिए, तो वो सारे जितने भी बाइबल स्टूडेंट्स आते हैं वो सबको पहले खेती में उधर काम करवाते हैं। यू हैव टू डू दैट, द फार्मिंग वर्क्स। आपको उधर हल चलाना, गोबर उठाना, झाड़ू मारना, ये सब करना। क्योंकि जो पास्टर्स ये सब चीज करके नहीं आता, सिर्फ डिग्री लेकर आता है, जैसे धारावी में कुछ लोग गए हैं पास्टर्स की ट्रेनिंग लेने। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कल का वचन सुना, बहुत ही पावरफुल था। कल मैंने आधा ही वचन दिया। कल मैंने आधा वचन दिया, यीशु मसीह का दर्शन की खोजी हो जाओ, वही आपको परिवर्तन कर सकता। आपको कोई मीटिंग्स परिवर्तन नहीं कर सकता, टीचिंग नहीं परिवर्तन। यीशु का दर्शन, जैसे शाऊल को परिवर्तन किया, यीशु का दर्शन मतलब जब आप यीशु को देख लोगे, जब आप उसको जान लोगे, तब आप परिवर्तित हो जाते हैं। जानने से होता है। आज बाइबल ट्रेनिंग से लेके आप सिर्फ पास्टर का डिग्री ले लोगे, लेकिन बदल नहीं पाओगे। हालेलुया। चर्च, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मेरी आंखें फिर रही है। क्यों फिर रही है? लिखा है इसलिए फिर रही है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। क्या बोलता है? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। बोलता है मेरा जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। क्या लिखा है? उसकी सहायता में वो क्या करे? परमेश्वर बोलता है मेरी आंखें तो लगी है, फिर रही है। क्यों फिर रही है? इसलिए फिर रही कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। वो ढूंढ रहा है कि किसका मन मेरी ओर है, किसका मन, हु हैज गिवन द हार्ट कंप्लीटली, किसने उसको अपना हार्ट दे दिया है, उसकी आंखें लगी है। चर्च, जवान, परमेश्वर आपको भी चुनेगा। परमेश्वर को एक ऐसे जवान लोगों के ऊपर आंखें लगी है कि कौन जवान परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरा हृदय आपको देता हूं, मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा एम्बिशन आपको देता हूं, मेरा स्वप्न, मेरा ड्रीम्स, मेरा सब आपको देता हूं। जवान, प्रभु आपको भी यूज करेगा। अगर आप परमेश्वर को कह रहे कि प्रभु मेरा सब कुछ आपको देता हूं, मेरा ड्रीम्स, मेरा एम्बिशन, मेरे स्वप्न, तो प्रभु आपको भी चुनने के लिए तैयार है। जवान लोगों को, जो लोग रेडी है कहने के लिए, जिसने अपना हृदय देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आपका हृदय नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आप कभी यूज नहीं हो पाओगे। हालेलुया। दोस्त, परमेश्वर तो देख रहा है कि किसका मन मेरी ओर निष्कपट है। अगर जवान, अगर आप है, तो प्रभु बोलता है कि मैं तेरी सहायता करने के लिए सामर्थशाली हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा।
जो कह सके कि प्रभु मेरा हृदय तेरे लिए, मेरा एम्बिशन तेरे लिए। आज जवान, आपके बहुत इच्छाएं होंगे। जवान, आज आपके बहुत ड्रीम्स होंगे, स्वप्न होंगे। आप इस जवानी में है, आपकी जवानी में बहुत इच्छा है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्या टीचर्स बनना है, किसी को अच्छा जॉब चाहिए, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, लेकिन परमेश्वर ये भी देखना चाहता है कि कौन कह सके कि परमेश्वर मेरा हृदय तेरे लिए, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर, लेकिन मेरी इंजीनियर आपके हाथ में देता हूं, मेरा एम्बिशन आपको देता हूं, मेरा स्वप्न आपके हाथ में देता हूं। मेरी इच्छा है टीचर बनने की, लेकिन परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो मुझे करना, मदद करना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है, जाने देना। जो कह सके कि परमेश्वर मेरा एम्बिशन है, लेकिन मेरी एम्बिशन तेरे को देता हूं प्रभु। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे कराइए। लेट मेरा भी काउंटिंग धर्मी में आने दे। जैसा अय्यूब, नूह और दानियल का काउंटिंग हुआ, उस काउंटिंग में मेरा भी आने दे परमेश्वर। हालेलुया। चर्च, जवान, अगर आप अपना एम्बिशन देने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं तो टीचर बनना हूं, ये बनना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके हाथ में देता हूं। आपकी इच्छा है तो मुझे ले चल, अगर नहीं है तो प्रभु मैं फिर भी स्वीकार करता हूं। आप जो ऐसा बनाना चाहते हैं, जो करना चाहता है, करिए। क्या आप जवान उस लेवल पर आए हैं? जवान, अगर आप ऐसा है, अगर अपना हाथ देते हैं, अपना सब कुछ प्रभु को देते हैं, तो प्रभु आपको भी यूज करने के लिए तैयार है। प्रभु पार्शियलिटी नहीं है। प्रभु सब जवान लोगों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, और आपको भी उसी कैटेगरी में डालने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। चर्च, परमेश्वर आपको जोसेफ की तरह भी यूज कर सकता है। यूसुफ, पता है यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी इजिप्ट को बचा डाला, पूरे मिस्र देश को बचा डाला। यूसुफ मात्र 16-17 साल का लड़का, परमेश्वर, सुनिए, 17 साल का लड़का ने पूरे राष्ट्र को बचा डाला, पूरा राष्ट्र बचा डाला। परमेश्वर आपको भी यूज करेगा, हालेलुया, राष्ट्र को बचाने के लिए। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति, 17 साल का लड़का, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दे डाला, बुद्धि, और उसी बुद्धि के द्वारा उसने राष्ट्र को बचा डाला। आप जानते हैं वहां के राजा को स्वप्न आया था। क्या आया था राजा को स्वप्न? फिरौन के, है ना, क्या आया था स्वप्न? मिस्र के राजा को स्वप्न आया था, है ना, कि क्या आया था, और वो स्वप्न उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जब सपना समझ में नहीं आया तो परमेश्वर ने, है ना, किसको प्रकट किया? यूसुफ को, 17 साल के जवान के लड़का को प्रकट किया, और 17 साल के जवान के लड़का को बुद्धि दिया। और 17 साल का लड़का ने आकर राजा को बोला, राजा सुन। चर्च सुनो, जवान सुनो, इंपॉर्टेंट है इधर यूसुफ, है ना, सुनो जरा से यहाँ पर, अभी तो यहाँ से शुरू हो रहा है। राजा को बोलता है, हे राजा सुन, अभी जो तू फसल देख रहा है, इतनी बहुतायत की फसल दिख रहा है, ये फसल अगले 7 साल तक ही है, और उसके अगला 7 साल अकाल आ रहा है, बड़ी तेजी से अकाल। हे राजा, खुश मत हो। ये जो फसल देख रहा है ना, ये फसल देखकर खुश मत हो। हे राजा, ये मत सोच कि ये फसल पूरी जिंदगी भर रहेगा। सुनो, इंपॉर्टेंट चर्च, सुनो, आपके लिए भी है। हे राजा, ये फसल देखकर खुश मत हो कि ये फसल जिंदगी भर रहेगा। डोंट सी दिस प्लेंटी एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये फॉरएवर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ना राजा, ये सर्टन पीरियड के लिए, कुछ सालों के लिए है। ये इतना खुश मत हो कि हमेशा मेरे को फसल मिलते रहेगा। नहीं राजा मात्र 7 साल है। चर्च, जवान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी यहां पर क्या हो गया मालूम है? यूसुफ ने क्या बोला राजा को? चुप रहे, चुप। राजा ने क्या बोला मालूम है? राजा को यूसुफ ने बोला, है ना, यूसुफ बोलता है, राजा संभाल कर रख, है ना, ये 7 साल में इकट्ठा कर, इकट्ठा लिखा, इकट्ठा कर।
बोलो इकट्ठा कर। क्या बोलता है? इकट्ठा कर फसल को और जमा कर सारे भोजन वस्तुओं को जमा कर, ताकि हम अगले 7 साल क्या हो गए जीवित रह सके, क्योंकि अकाल आ रहा है। चर्च, एक जवान लड़का क्या एडवाइस दे रहा है? क्यों, कहां से इसको इतना ज्ञान आया? बिकॉज एक जवान लड़का टच, परमेश्वर के टच में था, परमेश्वर के संपर्क में था। यह जवान लड़का परमेश्वर के संपर्क में था। चर्च, जवान आज यूसुफ की तरह बनिए। यूसुफ टच में था परमेश्वर के। अगर वो व्यक्ति इतना संपर्क में था, है ना, प्रभु के टच में था, आज प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपके भी विषय में गवाही देना चाहता है कि ये भी धर्मी है, जैसे नूह, जैसे अय्यूब, वैसे दानियल, वैसे ये भी। अगर आप टच में है, हालेलुया, और अभी तुम्हारे पास में शायद कमाने जाओगे और कमाने के बाद में 1 लाख 2 लाख की सैलरी भी हो सकती है। जब 1 लाख 2 लाख की सैलरी हो जाएगी तो उड़ाओ मत, उड़ाओ मत। क्या बोलता है यूसुफ? इकट्ठा करो। अभी तुमको लग रहा है 1 लाख है, 2 लाख है, चलो हमेशा रहेगा। सॉरी, नो गारंटी 1 लाख 2 लाख सैलरी हमेशा रहेगा। इसीलिए बचा के रखो, इकट्ठा करो। सारे माता पिता इकट्ठा करो। तुम लोग सब उड़ाओ मत, सेविंग करना सीखिएगा। ये एक जवान लड़का सिखा रहा है, सेविंग कर, इकट्ठा कर, आगे का समय पता नहीं है। डू यू नो द फेमन इज कमिंग? डू यू नो द हंगर इज कमिंग स्टिल अगेन? अभी भुखमरी वापस आने वाली है, लिख के लो। अकाल आ रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ से मैं खुले वेदी पर से बोल रहा हूँ कि जमा करना चालू करो, क्योंकि भुखमरी आ रही है। प्रॉफिट लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया बोलना। आप पीछा नहीं करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ, मुझे मालूम है। तो प्रोफेसी होना चालू कर दिया है कि फैमाइन आ रहा है, अकाल आ रहा है, भुखमरी आ रही है, तो जमा करना चालू करो। हालेलुया। ये मत सोचना कि आज मेरे पास है तो हमेशा रहेगा। जवान अपने आप को ना कंट्रोल में करे। जवान ज्यादा उड़ा देता है। उड़ाओ पुत्र, देखा कैसे उड़ा दिया, जमा नहीं किया। अगर आप धर्मी कहलाना चाहते हैं, प्रभु आपको देखकर धर्मी कहे, तो जवान के अंदर एक अच्छी आदत होना चाहिए कि वो जमा करे। जमा करेंगे, हालेलुया, उड़ाएंगे नहीं, हालेलुया, जमा करेंगे और टच में रहेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। चर्च, लास्ट में 2-3 मिनट में बोलकर मैं खत्म करा। यहाँ पर परमेश्वर किसकी गवाही दिया? प्रभु ने किसकी गवाही दिया येज़ेकेल को? येज़ेकेल, दानियल। दानियल, क्यों परमेश्वर दानियल की गवाही 16-17 साल की लड़का का गवाही दे रहा है? 16-17 साल का क्या गवाही दे रहा है? धर्मी है। क्यों परमेश्वर उसको धर्मी बोल रहा है? हालेलुया। चर्च सुनो, 2 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है दानियल की स्टोरी। दानियल की किताब पहले अध्याय में जाते हैं। पहले अध्याय में जब जाएंगे, मत खोलो वहां पर, दानियल के पहले अध्याय में जाएंगे तो दानियल उस समय बेबीलोन में था। 16-17 साल का लड़का बेबीलोन में आया था। बेबीलोन में उसको बंदी, है ना, बंदी बनाकर लाया था। 16-17 साल के लड़का को बंदी बनाकर लाया था। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाएंगे हालेलुया। चले इसको समझ के लेंगे। 16-17 साल के लड़के को बंदी बनाकर लाया था, लेकिन 16-17 साल का लड़का और कई इजरायली लोगों को लाया था। इजराइल लोगों को, और वहां का राजा जो बेबीलोन का जो राजा है, उसने जवान लोगों को, इजराइल लोगों को बंदी बनाकर लाया था। जवान इजराइल लोगों, और राजा ने बोला, नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, इन इजराइलियों में से कुछ लोगों को चुनो जो बुद्धिमान है, चुनो, मेरी सेवा के लिए चुनो इनको, मेरी सेवा करने के लिए, राज भवन का सेवा करने के लिए इन इजराइलियों में से चुनो। अगर जो बुद्धिमान है उनको चुनो, जो ज्ञानवान है चुनो, जो सुंदर है उनको चुनो। सुंदर राजा, सुंदर, बुद्धिमान, ज्ञानवान, जो चुनने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। और उनको अगले 3 साल तक जो मैं खाना खाता वो खिलाओ, उनको वो खाना खिलाओ जो मैं खाना खाता और जो मैं पीता उनको पिलाओ। ये इजराइल लोगों को चुनो। चर्च में बुद्धिमान लोगों को भी भेजिएगा। परमेश्वर को ज्ञानवान भी चाहिए, परमेश्वर को मूर्ख ही नहीं चाहिए, परमेश्वर को बुद्धिमान। और मेरे जैसे बुद्धिमान को भी खड़ा किया। मैं टॉपर हूँ कॉलेज में। मेरे सारे इजराइल लोगों को, जितने भी जवान थे, उनको अगले 3 साल तक यही खाना खाना है। राजा क्या खाना खाता था?
राजा कुछ भी ऊट पटांग खाता है। जो इजराइल लोगों को मनाई है, जो इजराइल लोगों को मना है, वो राजा खाता था। एक जवान लड़का बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। दानियल बोलता है नहीं खाने का, नहीं खाने का, नहीं खाने का, क्योंकि प्रभु हमें मना किया है दारू पीने के लिए और सुअर खाने के लिए, नहीं खाने का है। राजा सुअर को पद दे रहा था, पद मिला था उसको, पद। लेकिन दानियल बोलता है अगर ये पद भी चला जाए, अगर ये पद भी चला जाए, मेरा पोस्ट भी चला जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अशुद्ध पाप में दूंगा, तेरे को प्रमोशन दे दूंगा, इंक्रीमेंट, बोनस। क्या करोगे आप जवानी में हैं और अगर परमेश्वर ने आपको खूबसूरती दे दिया अच्छा से, बॉस फिदा हो गया और बॉस बोलता है मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा, बस आप जो बोलते हैं मैं करता हूँ। आप बोलते हैं घपला करने के लिए, मैं घपला करता हूँ। आप बोलते हैं अकाउंट में ये करने के लिए, मैं करता हूँ। मैं थोड़ा से झूठ बोल देता हूँ। हालेलुया। दानियल की तरह बनिएगा। दानियल जो बोलता है मैं चाहे मेरा सर भी काट दिया जाए लेकिन मैं नहीं है। अभी एडवांस जगह पे आ गए हैं, एडवांस है, यहाँ का तरीके के अनुसार एडजस्ट करने का। इधर के लोग खाते तो हमने भी करने का। क्या बोल रहे बाकी सब जवान बाकी सब जवान बोलते हैं चलेगा। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया बोलो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जवान लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बोलता है ना, दानियल खड़ा रहा। आज का जो मेरा प्रीचिंग का नाम था उधर लिखा, अरे थोड़ा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एडवांस जगह है, एडवांस हो रहा है, हम भी एडवांस होना चाहिए। वो जंगल में था, अभी बेबीलोन में है, बेबीलोन एडवांस है, हमने भी चलता है थोड़ा से अर्धनग्न। आपको परमेश्वर ऐसा कभी भी धर्मी नहीं बोलेगा। सो बी एंड स्टैंड फॉर द गॉड। आप सच्चाई के लिए खड़े रहें, चाहे उसके लिए आपका जॉब भी छूट जाए, चाहे है ना, अगर आपके माँ बाप भी अगर आपको कुछ करवाते हैं गलत ना, मूर्ति पूजा के बुद्धिमान, आपने उसको बुद्धि दिया ताकि वो मिस्र राष्ट्र को बचा सके। प्रभु आज हमारे देश के नौजवानों को इस्तेमाल कर ताकि इनके द्वारा आप राष्ट्र